दोस्तों, आज मैं आपको ट्रेडिंग की कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला, न ही मैं आपको कोई इंडिकेटर बताने वाला हूं। आज मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी कहानी भी हो सकती है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उसमें प्रॉफिट से ज्यादा लॉसेस हैं, कॉन्फिडेंस से ज्यादा डाउट्स हैं और एक्साइटमेंट से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आज की यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। क्योंकि मुझे ट्रेडिंग समझने में 1 महीना नहीं लगा, वो 6 महीने नहीं लगे, बल्कि पूरे 2 साल लग गए। और सच बताऊं, इन 2 सालों में मैंने जितना पैसा नहीं कमाया उससे ज्यादा मैंने अपनी गलतियों से सीखा। लेकिन शुरुआत में मुझे यह समझ नहीं आता था कि आखिर ट्रेडिंग इतनी मुश्किल क्यों है। शुरुआत में मुझे लगा ट्रेडिंग बहुत आसान है। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग के बारे में सुना था। यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखे, कुछ लोग दिखे जो कहते थे मैंने 10,000 को 1 लाख बना दिया, मैं रोज 20,000 कमाता हूं, ट्रेडिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम। उस समय मुझे लगा अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यही सोचकर मैंने ट्रेडिंग शुरू की। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस चीज को मैं इजी मनी समझ रहा था वही चीज मेरे पेशेंस की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। पहली बार जब मैंने चार्ट खोला तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ग्रीन कैंडल्स, रेड कैंडल्स, लाइंस, इंडिकेटर्स, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई पजल हो। फिर भी मैंने सोचा इतना मुश्किल भी क्या होगा। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें कहा गया RSI 30 के नीचे हो तो बाय करो और 70 के ऊपर हो तो सेल। मुझे लगा मैंने ट्रेडिंग समझ ली। फिर मैंने अपना पहला ट्रेड लिया। कुछ ही मिनटों में लॉस हो गया। मुझे लगा कोई बात नहीं, ये तो बस पहला ट्रेड है, अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा। लेकिन अगला ट्रेड भी लॉस, फिर अगला। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ट्रेडिंग वैसी नहीं है जैसी यूट्यूब पर दिखती है। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है समस्या मार्केट में नहीं थी, समस्या मेरे अंदर थी। मैं जल्दी अमीर होना चाहता था, मैं पेशेंस नहीं रखना चाहता था, मैं लर्निंग के बजाय शॉर्टकट ढूंढ रहा था। ट्रेडिंग शॉर्टकट वालों को कभी माफ नहीं करती। ट्रेडिंग के पहले 6 महीनों में मैंने शायद 20 से ज्यादा स्ट्रेटजीज बदल दी थी। कभी RSI, कभी MACD, कभी मूविंग एवरेज, कभी प्राइस एक्शन। हर बार मुझे लगता बस यही स्ट्रेटजी काम करेगी। लेकिन कुछ दिन प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर फ्रस्ट्रेशन और फिर नई स्ट्रेटजी। ये साइकिल बार बार रिपीट होती रही। मुझे लगता रहा प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में है, लेकिन असल में प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी माइंडसेट में थी। एक दिन मैंने लगातार 5 ट्रेड्स लॉस कर दिए। अकाउंट का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका था। मैं स्क्रीन के सामने बैठा था। उस दिन मुझे लगा शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। मैंने लैपटॉप बंद किया और सोचा बस अब नहीं। लेकिन उसी रात एक चीज हुई जिसने मेरी सोच बदल दी। वही चीज मेरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। लेकिन वह क्या था यह मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा, क्योंकि उस रात मुझे ट्रेडिंग का एक ऐसा सच पता चला जिसे समझने के बाद मेरी पूरी सोच बदल गई। अगर आप भी ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो वह सच आपकी भी ट्रेडिंग बदल सकता है। दोस्तों, पिछले भाग में मैंने आपको उस दिन के बारे में बताया था जब मैंने लगातार 5 ट्रेड में लॉस किया था। उस दिन मैंने सिर्फ पैसे नहीं खोए थे, मैंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था। मेरे अंदर एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ट्रेडिंग सच में मेरे बस की बात है? और सच बताऊं, उस दिन मैं ट्रेडिंग छोड़ने ही वाला था, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। वह रात जो मेरी जिंदगी बदल गई। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बार बार मेरे दिमाग में वही चार्ट आ रहे थे, वही ट्रेड, वही लॉस। मैं सोच रहा था मैं कहां गलती कर रहा हूं? स्ट्रैटेजी गलत है, मार्केट गलत है, या मैं ही गलत हूं? और शायद यही वह सवाल था जिसने मुझे पहली बार अपने आप को देखने पर मजबूर किया। एक कड़वा सच। उस रात मैंने अपनी पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री खोली, हर ट्रेड देखा, एंट्री, एग्जिट, लॉस, सब। और तब मुझे एक बहुत कड़वा सच पता चला। मेरे ज्यादातर लॉस गलत स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं थे, मेरे लॉस की वजह थी मेरी जल्दबाजी। कई ट्रेड में मैंने बिना कंफर्मेशन एंट्री ली थी, कई ट्रेड में मैंने स्टॉप लॉस हटा दिया था, और कई ट्रेड में मैंने रिवेंज ट्रेडिंग की थी। मतलब लॉस होने के बाद गुस्से में अगला ट्रेड, और फिर एक और लॉस, और फिर एक और। यह सिर्फ ट्रेडिंग नहीं थी, ये
इमोशन का खेल था। पहली बार मुझे समझ आया, उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का खेल नहीं है। ट्रेडिंग माइंड का खेल है। आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन, आपका कंट्रोल पर सब कुछ टेस्ट होता है। और अगर आप अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकते तो मार्केट आपको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन उस समय भी एक समस्या थी। अब मुझे यह समझ तो आ गया था कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इसे ठीक कैसे करूं। मैंने YouTube खोला, कुछ वीडियो देखे, कुछ ट्रेडर को सुना, लेकिन हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती थी, डिसिप्लिन रखो, पेशेंस रखो, इमोशन कंट्रोल करो। लेकिन कोई यह नहीं बताता था कि कैसे। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें रूल तो बता दिए जाते हैं, लेकिन उन रूल को फॉलो करना किसी को नहीं सिखाया जाता। फिर मेरी जिंदगी में एक चीज आई। कुछ दिनों बाद मुझे एक किताब के बारे में पता चला। उस किताब का नाम था ट्रेडिंग इन द जोन। शुरुआत में मुझे लगा यह भी शायद एक मोटिवेशनल बुक होगी, लेकिन जब मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो पहली बार मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इंडिकेटर RSI नहीं है, MACD नहीं है, मूविंग एवरेज नहीं है, बल्कि आपका दिमाग है। वह लाइन जिसने मुझे हिला दिया। उस किताब में एक लाइन थी जो आज भी मेरे दिमाग में रहती है। उसमें लिखा था, मार्केट में जीतने के लिए आपको सही होना जरूरी नहीं है। पहले मुझे यह बात अजीब लगी। मैं सोचने लगा, अगर सही होना जरूरी नहीं है तो फिर जीतेंगे कैसे? लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ट्रेडिंग में हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आपका सिस्टम प्रॉफिटेबल हो। मतलब कुछ ट्रेड लॉस होंगे, कुछ ट्रेड प्रॉफिट देंगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से रूल फॉलो करते हैं तो लंबे समय में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और यह कॉन्सेप्ट मेरे लिए पूरी तरह नया था। मेरी सबसे बड़ी गलती, उस समय तक मैं हर ट्रेड को जीतना चाहता था। अगर ट्रेड लॉस हो जाता तो मुझे लगता मैं गलत हूं, और शायद इसी वजह से मैं स्टॉप लॉस हटा देता था। मैं जल्दी एग्जिट करता था, मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता था। लेकिन उस किताब ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई, लॉस भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। अगर आप लॉस से डरते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। उस दिन के बाद मैंने ट्रेडिंग को एक गेम की तरह देखना शुरू किया। एक ऐसा गेम जहां हर मूव जीत नहीं दिलाता, लेकिन अगर आप सही रूल फॉलो करते हैं तो अंत में आप जीत सकते हैं। और यही सोच मेरी जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अब मुझे थ्योरी समझ आ गई थी, माइंडसेट समझ आ गया था, लेकिन जब असली मार्केट खुलता था, जब कैंडल तेजी से मूव करती थी, जब पैसा जोखिम पर होता था, तब मेरे इमोशन फिर से जाग जाते थे। मतलब ज्ञान आ चुका था, लेकिन कंट्रोल अभी भी नहीं आया था। और यही वह चरण था जहां मेरी ट्रेडिंग जर्नी सबसे मुश्किल बनने वाली थी, क्योंकि अगले कुछ महीनों में मैंने एक ऐसी गलती की जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है। और उस गलती की वजह से मेरे अकाउंट में सबसे बड़ा ड्रॉ डाउन हुआ। लेकिन उसी ड्रॉ डाउन ने मुझे ट्रेडिंग का सबसे शक्तिशाली सबक सिखाया, और वह सबक मेरी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदलने वाला था। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर अभी आपके सामने चार्ट खुला हो, कैंडल्स तेजी से ऊपर नीचे हो रही हो और आपका पैसा उस ट्रेड में लगा हो, तो उस समय आपका दिमाग क्या कहता है? होल्ड करो या एग्जिट कर दो? सच बताऊं, यही वह पल होता है जहां ट्रेडर और गैम्बलर में फर्क पता चलता है। और मेरी ट्रेडिंग जर्नी में एक समय ऐसा आया जब मैं ट्रेडर कम और गैम्बलर ज्यादा बन गया था। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मुझे लगा अब मैं ट्रेडर बन गया हूं। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि मैंने ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ी, माइंडसेट समझना शुरू किया। मुझे लगा अब मैं मार्केट समझने लगा हूं। मैं चार्ट्स ज्यादा ध्यान से देखने लगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने लगा, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने लगा। कुछ दिनों बाद मेरे ट्रेड्स प्रॉफिट में जाने लगे। पहले छोटा प्रॉफिट, फिर थोड़ा बड़ा। फिर एक दिन एक ट्रेड में इतना प्रॉफिट हुआ कि मैं खुद ही खुद से इंप्रेस हो गया। यहीं से मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई, ओवर कॉन्फिडेंस, ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक जाल। जब लगातार कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में जाते हैं तो धीरे धीरे एक खतरनाक फीलिंग आती है। वह फीलिंग होती है, अब मुझे मार्केट समझ आ गया है। मेरे साथ भी ठीक यही हुआ। मैं सोचने लगा, अब मैं मार्केट पढ़ सकता हूं, अब मुझे पता है प्राइस कहां जाएगा, अब लॉस नहीं होगा। जैसे ही यह सोच दिमाग में आती है, मार्केट आपको रियलिटी दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। वह ट्रेड
जिसने सब बदल दिया। एक दिन मैं चार्ट देख रहा था। मार्केट साफ अपर ट्रेंड में था, स्ट्रक्चर स्ट्रांग लग रहा था। मुझे लगा यह ट्रेड मिस नहीं करना चाहिए। मैंने एंट्री ली, ट्रेड प्रॉफिट में चला गया। मुझे लगा आज बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अचानक प्राइस रिवर्स हो गया। पहले थोड़ा, फिर थोड़ा और कुछ ही मिनटों में ट्रेड लॉस में चला गया। यहां मुझे स्टॉप लॉस हिट होने देना चाहिए था, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस हटा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास था कि प्राइस वापस आएगा, लेकिन प्राइस वापस नहीं आया। एक गलती, फिर दूसरी, लॉस बढ़ता गया, लेकिन मैं ट्रेड होल्ड करता रहा। मैं खुद से कह रहा था थोड़ा और वेट करो, मार्केट वापस आएगा। लेकिन मार्केट को मेरी उम्मीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस और नीचे चला गया। तब मैंने एक और गलती की, मैंने पोजीशन साइज बढ़ा दी। मुझे लगा अगर अब मार्केट वापस आया तो मेरा लॉस कवर हो जाएगा, लेकिन जो होना था वही हुआ। मार्केट और नीचे चला गया। वह पल जब सब खत्म सा लगा। कुछ ही देर में मेरे अकाउंट का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका था। स्क्रीन पर लाल नंबर्स दिख रहे थे और मैं बस चार्ट को देख रहा था। उस समय मेरे अंदर अजीब सी फीलिंग थी, शॉक, फ्रस्ट्रेशन और थोड़ा सा डर। मैं सोच रहा था मैंने ये क्या कर दिया। कुछ ही घंटों में मैंने उतना लॉस कर दिया था जितना कमाने में मुझे कई हफ्ते लगे थे। तब एक बात मुझे बहुत साफ समझ आ गई, मार्केट किसी की ईगो नहीं सहता। असली दर्द पैसे का नहीं था। आप सोच रहे होंगे उस दिन मुझे पैसे का दुख हुआ होगा, लेकिन सच बताऊं, सबसे ज्यादा दर्द पैसे का नहीं था। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि मैंने अपने ही रूल्स तोड़ दिए थे। मुझे पता था स्टॉप लॉस हटाना गलत है, मुझे पता था रिवेंज ट्रेडिंग गलत है, मुझे पता था ओवर लीवरेज गलत है, फिर भी मैंने वही किया। यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि नॉलेज होना और नॉलेज फॉलो करना दो अलग चीजें हैं। उस दिन मैंने ट्रेडिंग के बारे में एक बड़ा सच सीखा। मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई न्यूज नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का माइंड है। जब ईगो कंट्रोल ले लेती है, जब ग्रीड बढ़ जाती है, जब फियर हावी हो जाता है, तब ट्रेडर सबसे बड़ी गलतियां करता है। मैंने भी ठीक वही किया था, लेकिन वही लॉस मेरा सबसे बड़ा टीचर बना। उस दिन के बाद मैंने ट्रेडिंग से कुछ दिनों का ब्रेक लिया। मैंने चार्ट्स नहीं देखे, मैंने ट्रेड्स नहीं लिए। मैं सिर्फ एक बात सोचता रहा, अगर मुझे सच में ट्रेडर बनना है तो मुझे सबसे पहले क्या बदलना होगा, स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर या खुद को। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा, ट्रेडिंग सीखने का मतलब स्ट्रैटेजी सीखना नहीं है। ट्रेडिंग सीखने का मतलब है खुद को कंट्रोल करना सीखना। उस लॉस के बाद मैंने एक फैसला लिया, अब मैं मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं मार्केट को रिस्पेक्ट करूंगा। मैं हर ट्रेड में रिस्क तय करूंगा, मैं स्टॉप लॉस नहीं हटाऊंगा। सबसे जरूरी, मैं प्रॉफिट के पीछे नहीं भागूंगा, मैं सिर्फ प्रोसेस फॉलो करूंगा। सच बताऊं, यही फैसला मेरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग सीखने में मुझे 2 साल लगे, क्योंकि यह जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असल में अभी असली सीख शुरू होने वाली थी। एक समय ऐसा आया जब मैंने लगातार 8 ट्रेड्स लॉस किए। उस समय मेरे अंदर फिर वही सवाल आया, क्या मैं सच में ट्रेडर बन सकता हूं? लेकिन उसी दौर में मुझे एक ऐसी चीज समझ आई जो हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर को बाकियों से अलग बनाती है, और वही चीज मेरी ट्रेडिंग लाइफ बदलने वाली थी। दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर किसी ट्रेडर के लगातार 8 ट्रेड लॉस हो जाए तो क्या होगा? ज्यादातर लोग क्या करेंगे? कुछ लोग ट्रेडिंग छोड़ देंगे, कुछ लोग नई स्ट्रैटेजी ढूंढने लगेंगे, कुछ लोग मार्केट को ब्लेम करेंगे, और कुछ लोग गुस्से में ट्रेड लेकर और बड़ा लॉस कर देंगे। लेकिन उस समय मेरे साथ जो हुआ, उसने मेरी ट्रेडिंग जर्नी पूरी तरह बदल दी, क्योंकि उसी फेज में मुझे ट्रेडिंग का एक ऐसा रूल समझ आया जो किसी इंडिकेटर से ज्यादा पावरफुल है। लगातार 8 लॉस, कॉन्फिडेंस टूट गया। उस समय तक मैंने काफी कुछ सीख लिया था। मैं स्टॉप लॉस यूज करता था, रिस्क रिवॉर्ड समझने लगा था, ओवर ट्रेडिंग कम कर दी थी। लेकिन फिर भी एक फेज ऐसा आया जब मेरे लगातार 8 ट्रेड लॉस हो गए। हर बार सेटअप सही लगता था, एनालिसिस सही लगता था, लेकिन रिजल्ट लॉस। और धीरे धीरे मेरे अंदर फिर से वही डाउट्स आने लगे, क्या मैं सच में मार्केट समझ पा रहा हूं? क्या मेरी स्ट्रैटेजी गलत है? या फिर ट्रेडिंग मेरे बस की बात ही नहीं है? सच बताऊं, यह फेज हर ट्रेडर की जर्नी में आता है, जहां नॉलेज होने के बाद भी कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। उस समय मेरे दिमाग में भी एक थॉट आया,
शायद मुझे स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए, क्योंकि जब लगातार लॉस होते हैं तो सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी को ब्लेम करते हैं। हमें लगता है अगर कोई नई स्ट्रैटेजी मिल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यह सोच ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी बार बार नहीं बदलते, वे अपने एग्जीक्यूशन को बेहतर बनाते हैं। यह बात मुझे उस समय समझ आई जब मैंने एक चीज नोटिस की। मैंने अपने सभी ट्रेड्स एक नोटबुक में लिखना शुरू किया। एंट्री कहां ली, स्टॉप लॉस कहां था, ट्रेड क्यों लिया, सब कुछ। कुछ दिनों बाद मुझे एक पैटर्न दिखा। मेरी स्ट्रैटेजी गलत नहीं थी, लेकिन मैं हर सेटअप ट्रेड कर रहा था। मतलब मार्केट क्लियर हो या कंफ्यूजिंग, मैं ट्रेड ले लेता था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस समय मुझे एक बहुत पावरफुल बात समझ आई। ट्रेडिंग का मतलब हर मूव पकड़ना नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब है सिर्फ सही मूव पकड़ना। मतलब अगर मार्केट क्लियर नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना भी एक डिसीजन है। यही वह रूल था जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। उस दिन के बाद मैंने अपने लिए एक सिंपल रूल बनाया। मैं दिन में सिर्फ 1 या 2 बेस्ट सेटअप्स ट्रेड करूंगा। अगर सेटअप परफेक्ट नहीं है तो ट्रेड नहीं लूंगा। पहले यह रूल फॉलो करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब चार्ट खुला होता है तो हर मूव ट्रेड करने का मन करता है। हर कैंडल एक अपॉर्चुनिटी लगती है। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को ट्रेन करना शुरू किया। तभी मुझे पहली बार समझ आया कि ट्रेडिंग में पेशेंस सबसे बड़ा एज है। कुछ हफ्तों बाद एक इंटरेस्टिंग चीज होने लगी। अब मेरे ट्रेड्स कम थे, लेकिन क्वालिटी बेहतर थी। पहले मैं 10 ट्रेड लेता था, अब सिर्फ 2 ट्रेड लेता था, लेकिन उन ट्रेड्स में कॉन्फिडेंस ज्यादा होता था। धीरे धीरे मेरे रिजल्ट्स बदलने लगे। छोटे प्रॉफिट्स, फिर थोड़ा बड़े, और सबसे महत्वपूर्ण, लॉसेस कंट्रोल में आने लगे। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मैं सही दिशा में जा रहा हूं। उस फेज में मुझे ट्रेडिंग का एक और सच समझ आया। मार्केट में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि स्ट्रैटेजी खराब है। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे डिसिप्लिन बनाए नहीं रख पाते। वे पेशेंस खो देते हैं, वे रूल्स तोड़ देते हैं, और मार्केट ऐसे लोगों को लंबे समय तक टिकने नहीं देता। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। अब मेरी ट्रेडिंग पहले जैसी नहीं थी। अब मैं मार्केट को साबित करने की कोशिश नहीं करता था। अब मैं मार्केट को ध्यान से देखता था। अब मैं हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करता था, मैं इंतजार करता था। यही वह स्किल है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को बाकियों से अलग बनाती है। लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। ट्रेडिंग सीखने में मुझे 2 साल क्यों लगे, इसका असली कारण अभी बाकी है। क्योंकि जब मुझे लगा कि अब सब समझ आ गया है, तभी मार्केट ने मुझे एक और लेसन दिया। एक ऐसा लेसन जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया, और वही लेसन मेरी ट्रेडिंग जर्नी का फाइनल ब्रेक थ्रू बना। दोस्तों, ट्रेडिंग की जर्नी में एक ऐसा मोमेंट आता है जो बहुत अजीब होता है। न तो वह मोमेंट बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, न ही कोई जैकपॉट ट्रेड, लेकिन फिर भी वह मोमेंट आपको अंदर से बदल देता है। और मेरी ट्रेडिंग जर्नी में वह मोमेंट करीब 1.5 साल बाद आया। लेकिन उस मोमेंट तक पहुंचने से पहले मुझे एक ऐसी चीज समझनी पड़ी जो शायद ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव कब आता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं जब ट्रेडर पहला बड़ा प्रॉफिट कमाता है तभी वह कॉन्फिडेंट बनता है। लेकिन सच ये है, ट्रेडिंग में असली कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है अनुशासन से। जब आप अपने नियमों का पालन करते हैं, जब आप हर ट्रेड में जोखिम को नियंत्रित करते हैं, जब आप मार्केट के पीछे भागते नहीं, तब धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बनने लगता है। और यही चीज मेरे साथ भी होने लगी थी। अब ट्रेडिंग अलग महसूस होने लगी थी। पहले जब मार्केट खुलता था तो मेरा दिल तेज धड़कता था। हर कैंडल देखकर मैं उत्साहित हो जाता था। हर मूव एक अवसर लगता था। लेकिन अब मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी थी। मैं चार्ट को घंटों देख सकता था बिना ट्रेड लिए, और यह चीज पहले वाले मुझे असंभव लगती थी। क्योंकि पहले मुझे लगता था अगर मैंने ट्रेड मिस कर दिया तो अवसर चला जाएगा। लेकिन अब मुझे समझ आ गया था, मार्केट में अवसरों की कमी नहीं होती, लेकिन अनुशासन की कमी होती है। वह दिन जिसने मेरी सोच बदल दी। एक दिन मैं चार्ट देख रहा था, मार्केट साइडवेज था। पहले वाला मैं होता तो शायद 3 से 4 ट्रेड ले चुका होता। लेकिन उस दिन मैं सिर्फ देख रहा था। मैं इंतजार कर रहा था एक साफ सेटअप का, और फिर कुछ देर बाद एक परफेक्ट सेटअप बना। स्ट्रक्चर साफ था, जोखिम पहले से तय था, और पहली बार मैंने ट्रेड बिना उत्साह और बिना डर के लिया, बस एक प्रक्रिया की तरह। उस ट्रेड में क्या हुआ? ट्रेड धीरे धीरे प्रॉफिट में जाने लगा।
पहले थोड़ा, फिर थोड़ा और, लेकिन उस दिन मेरा ध्यान प्रॉफिट पर नहीं था, मेरा ध्यान प्रक्रिया पर था। मैं बस अपने नियमों का पालन कर रहा था, और जब ट्रेड लक्ष्य तक पहुंचा तो मुझे खुशी जरूर हुई, लेकिन वह खुशी प्रॉफिट की वजह से नहीं थी। वह खुशी इस बात की थी कि मैंने अपना सिस्टम पूरी तरह सही तरीके से फॉलो किया, और उसी दिन मुझे पहली बार लगा, शायद अब मैं सच में ट्रेडर बन रहा हूं। ट्रेडिंग में असली जीत क्या है? उस दिन मुझे एक बात बहुत साफ समझ आई। ट्रेडिंग में असली जीत प्रॉफिट नहीं है। ट्रेडिंग में असली जीत है अपने भावनाओं को नियंत्रित करना। अगर आप लॉस में घबराते नहीं, प्रॉफिट में लालची नहीं होते और नियमों का पालन करते हैं, तो आप धीरे धीरे सफल ट्रेडर बन सकते हैं। और यह समझ मेरी पूरी जर्नी का सबसे शक्तिशाली मोमेंट था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था। अब मेरी ट्रेडिंग काफी बेहतर हो चुकी थी। लॉस नियंत्रण में थे, प्रॉफिट स्थिर थे, आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा था। लेकिन ट्रेडिंग सीखने में मुझे पूरे 2 साल क्यों लगे, इसका असली जवाब अभी बाकी है। क्योंकि इन 2 सालों में मैंने सिर्फ चार्ट नहीं सीखे, मैंने सिर्फ रणनीतियां नहीं सीखी, मैंने खुद को समझना सीखा। और यही वजह है कि ट्रेडिंग इतनी मुश्किल लगती है, क्योंकि ये सिर्फ मार्केट को समझने का खेल नहीं है, ये खुद को समझने का खेल है। और फिर आया वह मोमेंट, करीब 2 साल बाद। एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेडिंग रिकॉर्ड देखे, मेरे पुराने लॉस, मेरी पुरानी गलतियां, मेरी निराशा, सब कुछ। और तब मैं मुस्कुराया, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि ट्रेडिंग सीखने में मुझे 2 साल क्यों लगे। और यही बात मैं आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में बताने वाला हूं। क्योंकि अगर आप अभी ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो शायद आप भी उसी दौर से गुजर रहे होंगे जिससे मैं गुजरा था। और अगर आप यह समझ गए तो शायद आपकी जर्नी मेरी जर्नी से थोड़ी आसान हो जाए। दोस्तों, अगर आपने मेरी पूरी कहानी ध्यान से सुनी है तो शायद अब आपके मन में भी वही सवाल होगा, आखिर ट्रेडिंग सीखने में मुझे 2 साल क्यों लगे? क्या मार्केट मुश्किल था? क्या स्ट्रैटेजी गलत थी? या क्या लक खराब था? सच बताऊं, इनमें से कोई भी वजह असली वजह नहीं थी। असल वजह कुछ और थी। ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जो किसी भी किताब में पूरी नहीं मिलती। ये स्किल धीरे धीरे बनती है, हर लॉस के साथ, हर मिस्टेक के साथ, हर फ्रस्ट्रेशन के साथ। और मेरी जर्नी में इन 2 सालों ने मुझे सबसे बड़ा लेसन यही सिखाया, ट्रेडिंग मार्केट को हराने का गेम नहीं है, ट्रेडिंग खुद को समझने का गेम है। इन 2 सालों में मैंने 5 ऐसी बातें सीखी जिन्होंने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दी। पहला, मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आप सिर्फ अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगा, लॉस ट्रेडिंग का नॉर्मल हिस्सा है। तीसरा, ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा एनिमी है, कम ट्रेड्स लेकिन बेस्ट ट्रेड्स। चौथा, स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। पांचवा, ट्रेडिंग में पेशेंस ही असली एज है। अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर अभी आप लॉस कर रहे हैं, अगर अभी आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर अभी आपको लगता है कि ट्रेडिंग मुश्किल है, तो बिलीव मी, आप अकेले नहीं हैं। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक समय इसी फेज से गुजरता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग उस फेज में हार मान लेते हैं और कुछ लोग सीखते रहते हैं। ट्रेडिंग एक जर्नी है, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक जर्नी है। इस जर्नी में कभी एक्साइटमेंट होगा, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी कॉन्फिडेंस, कभी डाउट। लेकिन अगर आप हर मिस्टेक से सीखते रहेंगे तो धीरे धीरे आप बेहतर ट्रेडर बनते जाएंगे। इसलिए मुझे 2 साल लगे ट्रेडिंग सीखने में। मुझे 2 साल इसलिए लगे क्योंकि मुझे स्ट्रैटेजी सीखने में समय नहीं लगा, मुझे समय लगा खुद को बदलने में, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, पेशेंस सीखने में, डिसिप्लिन बनाने में। और शायद यही प्रोसेस हर ट्रेडर को गुजरना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो हमेशा याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज भी हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही है तो ही आप लंबे समय तक सरवाइव कर पाएंगे। ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। अगर आपको यह कहानी रिलेटेबल लगी और आप भी ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिए। कमेंट में जरूर बताइए आपको ट्रेडिंग सीखने में सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या आती है, क्योंकि हो सकता है आपका एक्सपीरियंस किसी दूसरे ट्रेडर की जर्नी आसान बना दे। अगर आप ऐसी ही रियल ट्रेडिंग स्टोरीज, ट्रेडिंग साइकोलॉजी
और पावरफुल ट्रेडिंग लेसन सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, एक ट्रेडर की सोच बनाना सीखते हैं। और याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने से पहले आपको सीखना पड़ता है हार को कैसे हैंडल करना है।